अच्छा दोस्तों, ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि चक्रवात तूफान तोकते के बाद अब यास नाम का एक और नया तूफान आ रहा। मैंने भी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ये अलर्ट बताया था, राइट। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ नई जानकारी निकल कर आ रही है जो भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अब जो ये नया तूफान आ रहा ना यास, ये एक तो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और अगले सप्ताह तक ये हमारे भारत में दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में इस यास तूफान के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। ये देख सकते हैं कि तोकते की तबाही के बाद चक्रवात यास का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी से ये तूफान टकराएगा। खास करके इसका असर दो राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा। कौन कौन से राज्य में आपको बताऊंगा। और ये 26 मई तक चक्रवात तूफान जो भारत में आ सकता है। हालांकि इसके बनने की प्रक्रिया जो है ना, वो तो 22, 23, 24 मई से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत की सीमाओं से अंदर घुसते हुए ये राज्यों तक कहर जो बर पाएगा ना, वो 26 मई तक कहर बरपा सकता है। अब ऐसे में किन किन राज्यों के लिए इस नए तूफान का अलर्ट है। हालांकि तोकते तूफान तो अब कमजोर हो चुका, काफी ठंडा पड़ चुका। तोकते ने भी दोस्तों बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। गुजरात के अंदर लगभग 45-50 लोग तोकते के कारण मारे गए थे। मैंने आपको कल सारे डेटा भी बताए थे, राइट। मतलब क्या बोलूं आपको, हजारों तो पेड़ गिर गए, सैकड़ों बिजली के खंभे गिर गए, हजारों घर तबाह हो गए, लोगों के चद्दर टीन शेड उड़ गए। तो इन सभी नुकसान को देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का हवाई दौरा करते हुए जायजा भी लिया और 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान भी किया। वहीं सभी राज्यों में जहां जहां भी तूफान से तबाही मची है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरह, जिन भी राज्यों में इस चक्रवात तूफान तोकते की वजह से जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए का देने का ऐलान भी किया है और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर ये तो तोकते तो चलो ठीक है, इसकी फिल्म अब खत्म होने वाली है, ठंडा हो गया, तोकते धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर जो नया अलर्ट आ रहा है दोस्तों, वो YAAS यास करके एक नया तूफान आ रहा। ये जो एक और चक्रवाती तूफान आ रहा ना, इसको लेकर मौसम विभाग का अनुमान है दोस्तों कि कई राज्यों पर ये असर डाल सकता है। अच्छा, ये जो नया चक्रवाती तूफान है दोस्तों, ये उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते बन सकता है, जो कि एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये मतलब एक पहले से अनुमान लगाया जा रहा, अलर्ट जारी किया गया। और इसके बाद ये अगर तूफान में बदल जाता है तो इसका नाम रहेगा चक्रवात यास, जो कि 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल इस बात की जानकारी दी है। अब दोस्तों, ये अगर तूफान जो है ना, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बनने वाला अगर चक्रवात में बदल जाता है और भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो किन किन राज्यों में खतरा मंडरा रहा है, किन किन राज्यों में ये तूफान तबाही मचा सकता है। तो इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि एक तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय, इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा इस तूफान का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अंडमान निकोबार, कोलकाता, दक्षिण बंगाल, असम, मेघालय, इन जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है इस तूफान के चलते, है ना। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद आपको जरूर जानकारी मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और सावधान रहना, है ना। 24, 25, 26 से ऑलरेडी सावधान, सतर्क रहना शुरू हो जाना अगर आप भी इन 4-5 राज्यों में रहते हैं जो मैंने आपको बताया था। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।